नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है रिवाज। आज सुबह से ही चहल पहल थी। प्रिया काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। आज उसकी सगाई थी। घर को काफ़ी खूबसूरती से सजाया जा रहा था। गुप्ता जी अपनी इकलौती बेटी की शादी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। घर में मेहमानों का आना जाना लगा हुआ था। गुप्ता जी इस शादी से काफ़ी खुश थे। लड़का बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। उसका दिल्ली में खुद का बहुत बड़ा बिजनेस था। बेटी की अच्छी शादी हो जाए, इसी सपने के साथ गुप्ता जी अतीत की यादों में खो गए। आज से 16 साल पहले प्रिया के जन्म के दिन की वह शाम, जब घर में जश्न का माहौल था। गुप्ता जी बड़े ही खुश थे कि अचानक घर में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। सीढ़ियों से गिरकर अलका घायल हो गई। अलका गुप्ता जी की पत्नी थी। चारों ओर अफरा तफरी हो गई। आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। गुप्ता जी संज्ञा शून्य हो चुके थे, पर नियति के आगे किसकी चलती है। कलेजे पर पत्थर रखकर उन्होंने अकेले ही अपनी बेटी की परवरिश की। उसे माँ बाप दोनों का प्यार दुलार दिया और उसे एक काबिल डॉक्टर बनाया। आज वह डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा में भरपूर योगदान दे रही है। अतीत की यादों के बीच में उन्हें लगा कि कोई उन्हें झकझोर रहा है। यह फूल कहाँ रखूं? गुप्ता जी अपनी आंखों से आंसू को पोंछते हुए उठे। अरे हाँ, फूल को वहां पर रख दो। उनका मन फिर असीमित शंकाओं से भर गया। सब कुछ अच्छे से हो जाए, बस भगवान कोई बांधा ना हो। धीरे धीरे घर में मेहमानों का समूह भर गया। सभी लोग इकट्ठे हो गए। गुप्ता जी बहुत ही बेसब्री से रिश्तेदारों के आने का इंतजार ही कर रहे थे कि अचानक फोन की घंटी बजने लगी। ट्रेन ट्रेन ट्रेन। गुप्ता जी ने फोन रिसीव किया। हेलो, उधर से होने वाले समधी की आवाज़ थी। हेलो, हमें आपसे कुछ बात करनी है। सोचा रस्म पूरी करने से पहले यह बात आपसे कर लूं तो ज़्यादा अच्छा होगा। आदर्श हमारा इकलौता बेटा है, तो हम इसकी शादी में कोई भी समझौता नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि दहेज की सारी बातें पहले ही क्लियर हो जाए, बाद में कोई भ्रम की स्थिति ना रहे। पर यह सारी बातें तो हो चुकी थी, अब क्या बात करनी है? हाँ समधी जी, बातें तो हो चुकी थी, पर हमें लगता है हमने बहुत ही कम पर बात पक्की कर दी है। आदर्श इतना बड़ा बिजनेसमैन है और हमारा इकलौता बेटा भी है, तो यह दहेज कुछ कम लग रहा है। अब शादी बार बार तो होगी नहीं, तो सोचा आपसे स्पष्ट बात कर लूं। 20 लाख और एक गाड़ी की व्यवस्था कर लीजिए, तभी हम सगाई कर पाएंगे। नहीं तो आप इस रिश्ते को भूल जाइए। पर इतने कम समय में रकम जुटाना तो संभव नहीं हो पाएगा समधी जी। ये कहते हुए गुप्ता जी का गला भर गया। पर हम कुछ नहीं कर सकते। उधर से आवाज आई। घर में मेहमान भरे हुए थे। आज फिर मेरी बेटी की खुशियां गम में ना बदल जाए, यह सोचकर गुप्ता जी कांप उठे। यह कैसा रिवाज है जो आज मेरी बेटी की खुशियों पर ग्रहण बनकर छा गया है। अभी गुप्ता जी यह बड़बड़ा ही रहे थे कि प्रिया सामने खड़ी थी और पापा से पूछ रही थी, पापा पापा आपकी आंखों में आंसू क्यों? क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, तुम जाओ। नहीं पापा, आपको बताना पड़ेगा। और गुप्ता जी ने अपनी बेटी से सारी बातें बताई जो उनकी और समधी जी की हुई थी। पापा आप बताइए, क्या मैं ऐसे इंसान के साथ खुश रह पाऊंगी जो इतना लालची है? पापा मुझे शादी नहीं करनी। पर बेटी, अब तुझसे कौन शादी करेगा? हमारे यहाँ का रिवाज है, अगर किसी लड़की की शादी टूट जाती है तो लोग उसे अच्छी नज़रों से नहीं देखते हैं और जल्दी कोई शादी के लिए भी तैयार नहीं होता। पापा, जो रिवाज लोगों को खुशी ना दे उसका क्या मतलब? आप उन्हें मना कर दीजिए। प्रिया अपने कमरे में चली गई और प्रिया उन यादों में खो गई जब कॉलेज का पहला दिन था और वह पहली बार रुद्र से मिली थी। उसे वह पहली नज़र में यह सुलझा हुआ लड़का लगा और वह भी प्रिया को पसंद करता था। वह दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन समाज और परिवार के डर के कारण कभी अपने घर वालों को यह बात नहीं बताई थी। कॉलेज की पढ़ाई खत्म होते ही दोनों के रास्ते भी अलग अलग हो गए। इधर प्रिया के पापा ने उसकी शादी आदर्श से तय कर दी और जो हुआ प्रिया के सामने था। वह सोच रही थी, आज मुझे पापा को रुद्र के बारे में बताना होगा, शायद सब कुछ अच्छा हो जाए। वो मन को बड़ा करके अपने पापा के पास पहुंची।
प्रिया ने गुप्ता जी को रुद्र के बारे में बताया तो कुछ समय के लिए वह सकते में आ गए। फिर कहा, बेटा क्या उसके घर वाले इस बात के लिए राजी होंगे? पापा, बात करने में क्या बुराई है, शायद बात बन जाए। प्रिया ने रुद्र को सारी बातें बताई और रुद्र ने अपने घर वालों को। उसके घर वाले शादी के लिए तैयार हो गए और खुशी खुशी दोनों की सगाई हो गई। आज गुप्ता जी के चेहरे पर संतोष के भाव थे। आज उनकी सही मायनों में जिम्मेदारी पूरी हो गई थी। तो दोस्तों, कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद दोस्तों।